हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। वैसे तो टाइटल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज हमने गार्डनिंग में क्या किया है, लेकिन सबसे पहले आज दशहरा है, बहुत ही अच्छा त्यौहार। इससे पहले हमारे नवरात्रि ख़त्म हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं। त्योहारों के दिनों की वाइब्स ही अलग होती है। अभी नवरात्रि मनाकर हटे हैं, आज दशहरे का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, अधर्म पर धर्म की विजय होती है, झूठ का नाश होता है, सच्चाई की जीत होती है। ये सब हमें स्कूलों में कितना याद कराया जाता था और हम सबको रट रट के एक निबंध लिखा करते थे। अब पता नहीं आजकल बच्चों को निबंध लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते हैं। चलो फिर भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार आने हैं। तो आज गार्डनिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि ना रात को क्या हुआ कि मैंने कंबल धोया था और कंबल को वो ब्लैंकेट बहुत भारी होते हैं, मैं उसको नलके पर डाल रही थी कि भाई ये सारी रात यहाँ निचुड़ता रहेगा, तो मेरा एक हाथ नीचे था और ऊपर से मैंने कंबल डाल दिया और मैं अपना हाथ जब खींचने लगी तो मेरा अंगूठा नलके से और कंबल के बीच में दब गया और उस मेरे अंगूठे में कट पड़ गया। तो रात को ही कट लगाए, तो सुबह सुबह तो गार्डनिंग होना पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा आज तो भाई गार्डनिंग होगी नहीं, बिल्कुल ही मैंने इस चीज़ पे कांटा लगा दिया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर तक तो हम सुबह बैठे रहे कि क्या करें, बैठे हैं चाय वाय पी करके बैठ गए, जो कि हमारा रूटीन होता है। छुट्टी है हस्बैंड की, दशहरे की हॉलीडे है। लेकिन ये वाली जो वीडियो है, जो इस तरफ की है, जो मैं आपको वीडियो अभी दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने ही बनाई थी। तो मैं अब जब एडिटिंग करने लगी तो मैं सारी वीडियोस जब चेक कर रही थी तो ये कि वीडियो निकल के आई। मैंने कहा अच्छी बनाई हुई है, सारे प्लांट्स को बड़े अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। तो मैंने कहा चलो ये वीडियो डालते हुए मैं इंट्रोडक्शन भी देती रहूँगी और आप लोगों को सारे प्लांट्स का एक बार फिर से आप लोगों को मिलवा देती हूँ सारे प्लांट से। तो दूसरे के घर तक पहुँचे हुए हैं, मेरे पड़ोसियों के घर तक। ये जो ग्रीन आपको शेड नज़र आ रहा है, ग्रीन शीट नज़र आ रही है, ये सारे प्लांट्स मेरे पड़ोसियों के घर के आगे रखे हैं। लेकिन खैर उनको कोई एतराज़ नहीं है, वो बल्कि खुश हैं, बोले नहीं नहीं आप रख लो प्लांट्स। उन लोगों से परमिशन लेके ही मैंने रखे हैं, नहीं तो क्या होता है कोई शायद ऑब्जेक्शन कर दे कि हमारे घर के आगे मत रखो। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप रख लो, कभी अगर हमें कुछ करना हो, कभी इन केस कभी कोई ज़रूरत पड़े, जगह पे कुछ मज़दूर वगैरह लगाए जाते हैं तभी ज़रूरत पड़ती है, तो हटा लेंगे और अपना फिर रख देंगे, कोई बात नहीं। तो ये सारे प्लांट्स मैं दिखा रही हूँ आपको। तो फिर रहा तो गया नहीं, तो क्या था कि पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया होगा कि हमने एक बास्केट में खूब सारी मिट्टी वगैरह डाल के बास्केट को मैंने कवर किया था कट्टे से, प्लास्टिक की थैली से। तो उसमें हम टमाटर की पौध लगाएंगे। और ये देखो मेरा अंगूठा इस तरह कटा हुआ है तो अंगूठा कटा हुआ है, लेकिन मेरे पति देव माने नहीं, बोले कि कुछ करते हैं, बैठा नहीं रहा जा रहा है, वो खुद ही लग गए। मैं कहा ये मिट्टी का काम खुद ही करना, मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मिट्टी बहुत बुरी तरह हाथों पे लग जाती है और अभी अभी ताज़ा ताज़ा घाव है, तो अभी तो मैं नहीं करूँगी। तो ये मिट्टी हमने इसमें रेडी की हुई थी, ये मैंने बास्केट तैयार की थी, ये सारी बोरियां इसके ऊपर लगा लगा के कि हम कुछ करेंगे इस साल ट्राई। वैसे मेरे ना सब्जियां मेरे पास होती नहीं है, मेरे ऑर्नामेंटल प्लांट की मास्टरी है और मैं कुछ सब्जी लगाने का ट्राई भी करती हूँ ना, तो ना गुड़ गोबर हो जाता है सब कुछ फिर भी ट्राई करती रहती हूँ। और सीड से मैंने सैपलिंग्स तैयार किए थे टमाटो के, ट्राई तो मैं इसलिए कह रही हूँ ना गुड़ गोबर हो जाता है। जब मैंने सैपलिंग्स तैयार किए ना 20 सितंबर को मैंने ये बीज बोए थे इस बास्केट में, जो दिखा रही हूँ मैं आपको। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है 3-4 दिन जो दिल्ली में घमासान बारिश हुई है, और दिल्ली तो क्या पूरे नॉर्थ इंडिया में, तब तो ये सारे ना सीड्स निकल के ना लेगी से हो गए थे, लेट गए थे। मैंने कहा चलो फिर भी धूप में रखी रही है, तो ये कुछ सीड्स सैपलिंग्स तैयार हो गए हैं, हेल्दी सैपलिंग्स हैं। इसमें से कुछ हेल्दी सैपलिंग्स को निकाल के हम इसमें लगा रहे हैं। और ये बास्केट को अभी पूरा नहीं भरा है, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा ना टमाटो के, तो वैसे वैसे हम मिट्टी चढ़ाते जाएंगे ताकि स्टेम को ना सहारा मिलता रहे, बिल्कुल नहीं तो पौधा गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए इसको हमने आधा रखा है कि इसमें हम बाद में मिट्टी डालते रहेंगे। और अब ये 3 बास्केट आपको नज़र आ रही है, मतलब ये 3 टोकरियाँ, या एक में हमने मूली बोई है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, गॉड नोज़ हम ट्राई ज़रूर करेंगे। और ये कट्टे में से मिट्टी तीसरे में डालेंगे
सोच रहे हैं कि उसमें भी 2-3 पौधे लगा दें। वैसे तो एक बॉक्स में 3 पौधे ही लगाने चाहिए टमाटर के, क्योंकि जब बड़े भी तो होंगे ना ये। पर अभी हमें लगता है लगा दो, हमने 5 लगा दिए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से ना 5 ज़्यादा हैं। चलो देखेंगे बाद में, क्या पता कितने डेवलप होते हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो ये तीसरे बॉक्स को भी हमने रेडी करके ना इसमें भी सैपलिंग्स लगा दी हैं 3-4, और अब फिर भी सैपलिंग्स बची हुई हैं, काफ़ी हैं। तो ये एक आम का पेड़ का हमारे पास कॉर्नर है, कॉर्नर नहीं है मतलब इसका ये जो स्पेस है, तो हमने इसमें भी कुछ सैपलिंग्स आके लगा दी। तो अब हम जगह ढूंढ के सैपलिंग्स लगा रहे हैं। वैसे हम सारे में पानी देते हैं, हम यहाँ भी, हमारे बहुत सारे पौधे हैं, हम यहाँ भी आकर के बहुत पानी देते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे। तो इसकी कुछ ही दिन पहले मैंने, कुछ ही दिन क्या 3-4 दिन पहले ही मैंने इसकी सफाई की थी। काफ़ी कुछ इसमें उग गया था, तो कुछ चीज़ों को कटिंग की भी ज़रूरत होती है। मोतिया भी था, मैंने उसको भी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो ये जहाँ जहाँ हमें स्पेस दिख रही है ना, वहाँ पर हम लगा रहे हैं। होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप काम तो करो, कुछ करो तो सही ना। तो भाई ये सैपलिंग्स को हम वेस्ट तो जाने नहीं देंगे, और किसी को ज़रूरत होगी तो उनको भी दे देंगे, किसी को अगर मेरे नेबर में ज़रूरत होगी। क्योंकि गार्डनर का ना आपस में इन चीज़ों का लेन देन ही चलता है, गार्डनर्स का पौधों का ही लेन देन चलता है। तो लेकिन फिर मेरी भी बारी आ गई, थक हार के मैं भी लग गई फिर साथ में कि मैं भी कर लेती हूँ। ये 1-2-4 रहा नहीं जाता ना, फिर एक हाथ से ही कुछ कुछ काम किया, फिर चढ़ के मैं भी अपना लग गई भैया। मैंने कहा 2-4 मैं भी लगा देती हूँ। तो 2-4 सैपलिंग्स मैंने भी लगाई। कुछ पौधे में हस्बैंड ने खाद डाल दी थी, तो कुछ पौधों की गुड़ाई कर दी कि खाद मतलब मिक्स होनी चाहिए मिट्टी में, नहीं तो वो उछल के बाहर ही गिर जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके, और एक ख़ास चीज़ मैं ये दिखाना चाहूँगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है आप देख सकते हो। आपको लग रहा होगा ये बीड्स हैं, मोतियों की माला पड़ी है। और मैं इस पे गमले की जब गुड़ाई करने आई ना, तो मुझे लगा ये मोतियों की माला है। तो देखो ध्यान से, मोतियों की माला नहीं है, वैसे लग रहा है सिर्फ धागे में इनको किसी ने पिरोया हुआ है। पहले मुझे भी ऐसे ही लगा कोई माला पड़ी रह गई इसमें जैसे कुछ। तो फिर ध्यान से देखा तो ये ना एग्स हैं किसी, मतलब पता नहीं किसके हैं। मैं इतनी बायोलॉजी मैंने इतनी पढ़ी नहीं है ध्यान से, अब याद भी नहीं है कि ये किसके एग्स हो सकते हैं, बट ये एग्स हैं। देखिए कुदरत देखिए, ये लाइन में पिरोए हुए थे बिल्कुल, ये पूरी स्ट्रिंग थी। और ये मैंने कहा वीडियो बना रहे हो तो मेरे भी कुछ और प्लांट्स भी दिखा दो मेरे फ्रेंड्स को। और ये बोनसाई की तैयारी हो रही है, इसमें कटिंग्स लगाई थी इसी मग में, इनको मैंने ना गूँथ दिया है आपस में कि ये इसी शेप में ही वो हो जाएंगी डेवलप, तो एक अच्छी शेप लगेगी। और ये इमली का एक छोटा सा प्लांट है, इसी में इसकी बोनसाई रेडी करूँगी मैं। और एक और है फाइकस बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह से मैंने कहा फटाफट मेरे कुछ प्लांट्स दिखा दो। और ये फाइकस की बोनसाई देखो, छोटे से दही के मग में मैंने ये कटिंग लगा दी थी, और कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकली हुई है, एरियल रूट्स। और ये ऐसे मैं काफ़ी सारे काम करती रहती हूँ। और यही है फ्रेंड्स आज का। तो और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी दशहरा।